ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं चैप्टर 3 डायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 8B। सही है। हमारे पास जो आज न्यूमेरिकल है इसमें क्या कह रहे हैं, ये 8B न्यूमेरिकल है और इसमें कहा जा रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60, यानी कि आपको मास गिवन है m, कितना गिवन है 60 kg। आपको मास गिवन है 60 kg। फाइंड इट्स वेट, आपको वेट मालूम करने के लिए कहा जा रहा है जिसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मास गिवन है 60 kg, वेट आपको मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ का वेट मालूम करने का कहा जा रहा है? अर्थ पे वेट मालूम करना है, मून पे मालूम करना है और मार्स पे मालूम करना है। इन 3 जगहों पे आपने वेट की कैलकुलेशन करनी है, जबकि आपको मास गिवन है और आपको वेट मालूम करना है। इसके साथ साथ आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। अर्थ की गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून के लिए आपको गिवन है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मार्स के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में आपको जो चीज़ गिवन होती है और जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ मेंशन करते हैं। तो पहले हमें जो चीज़ गिवन है हम वो चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन में हमें क्या गिवन है? मास गिवन है। सही है, मास गिवन है। कितना ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 60 kg। सही है, और इसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है। आपको क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी लिख रहे हैं? अर्थ की। अर्थ की गिवन है तो स्मॉल सबस्क्रिप्ट में मैं कैपिटल E लिख रहा हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम किसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे हैं? अर्थ की। तो वो कितनी गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है मुझे मून की, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू मार्स गिवन है, वो कितनी है? कैपिटल M और स्मॉल r। सही है, मार्स के लिए तो वो कितनी गिवन है? 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ये चीज़ें हमें गिवन थी। नाउ इट्स टाइम टू राइट द रिक्वायरमेंट। अब हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांग रहे हैं? सही है, क्या चीज़ बोल रहे हैं मालूम करने के लिए? तो वो हमें बोल रहे हैं कि वेट मालूम करें। किसका वेट मालूम करें? अर्थ पे W का, यानी कि आपने WE वेट ऑफ अर्थ मालूम करना है। इसी तरह वेट ऑफ मून मालूम करना है और सिमिलरली वेट ऑफ मार्स मालूम करना है। ये तीनों चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला हम लिख के स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? फॉर्मूला की हेडिंग डलेगी सॉल्यूशन के बाद कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हम हमेशा लिखते हैं W इक्वल टू mg। अब यहाँ पे हमें पहले किस चीज़ की बात करनी है? वेट की। अर्थ, किसके वेट की? अर्थ के वेट की। तो मास तो हमारे पास सब में सेम आएगा, कांस्टेंट है। मास कभी भी चेंज नहीं होता। याद है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ से दूर जाने पे कहीं कभी भी चेंज नहीं होता, मास सेम रहता है बट वेट चेंज हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। सही है, तो दैट्स वाई अब हम मास तो 60 ही रखेंगे जब भी रखेंगे, और अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम रखेंगे क्या? जो हमें गिवन है। एक जगह 9.8, दूसरी है 1.6 और तीसरी है 3.7। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में करते हैं फॉर अर्थ, ताकि आइडिया हो जाए
के हम अर्थ के लिए कर रहे हैं, तो डब्ल्यू ई इक्वल टू एम जी ई। तो डब्ल्यू ई कितना है हमारे पास हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम करना है। तो एज इट इज मास गिवन कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है 9.8। तो आप 60 को मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से, तो आपके पास वेट ऑन अर्थ आ जाएगा 588। सही है। और वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन। सही है। इसका क्या यूनिट होता है न्यूटन। तो आपको ये चीज़ मालूम करने के लिए कहा गया था कि वेट ऑफ अर्थ मालूम करें ऑन अर्थ। सही है। इसी तरह सिमिलरली अर्थ के बाद फॉर मून। सही है। फॉर मून के लिए आप वर्क करेंगे, फॉर्मूला सेम होगा W सबस्क्रिप्ट में M, ताकि हम पता चल जाए कि हम मून के लिए वर्क कर रहे हैं। तो W मालूम करना है और M तो कांस्टेंट है 60, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी गिवन थी 1.6। फॉर मून के लिए आपको कितनी गिवन थी 1.6। तो आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा वेट ऑन मून। सही है। तो वो क्या आंसर आ रहा है 96। और यूनिट क्या होगा न्यूटन। आप चाहें तो पूरा न्यूटन लिखें या एन लिख दें, इट्स इनफ। सही है। इसकी तरह अब लास्ट हम वाल करेंगे फॉर मार्स। सही है। मार्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला सेम यूज होगा एम जी एम आर। सही है। और आपके पास मार्स के लिए मालूम करना है एम कांस्टेंट है 60 मल्टीप्लाई बाय जी कितना गिवन था 3.7। सो आप मल्टीप्लाई कर दें किसको 60 को मल्टीप्लाई कर दें 3.7 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा वेट ऑफ मार्स कितना आ जाएगा 3.7 सॉरी यहाँ पे यह आएगा 2.2 और यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। सही है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सही है। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज में इजाफा हो और वो सीख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।